जिला नीमच के धनेरिया कला गांव में किसान ने भूमाफियाओं पर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। पीड़ित किसान किशोर पिता भैरूलाल अजमेर का कहना है कि जमीन से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद भूमाफिया दबाव बनाने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। किशोर ने बताया कि 27 जून को कमलेश धनगर पिता दुर्गा शंकर धनगर, नमन गुज्जर पिता सोहनलाल गुज्जर अपने साथियों सहित 5 4 व्हीलर में हथियार लेकर उनके खेत पर पहुंचे और वहां फायरिंग की। उन्होंने खेत में खड़ी बाइक तोड़ दी और जान से मारने की धमकी दी। किसान ने आरोप लगाया कि इस दौरान एक युवक तुषार राठौर को ग्रामीणों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, जिसने स्वीकार किया कि उसे पैसा देकर मौके पर लाया गया था। किशोर का कहना है कि घटना की शिकायत बगाना थाने में की गई है, लेकिन उल्टा अगले ही दिन पुलिस ने भूमाफियाओं के दबाव में आकर किशोर और उसके परिजनों पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मामले में किसान ने पुलिस अधीक्षक नीमच से न्याय की गुहार लगाते हुए झूठी एफआईआर को निरस्त करने और असली आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित ने जानकारी दी है कि ये जमीन 1999 में नानूराम पिता मोड़ीराम आंजना से खरीदी गई थी, लेकिन नानूराम की मृत्यु के बाद जमीन का नामांतरण विवादित हो गया। आरोपी की 3 वारिसों की सहमति के बिना केवल एक पुत्र बसंतीलाल आंजना से भूमाफियाओं ने रजिस्ट्री करवा ली और इस विवादित जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। नीमच से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। के लिए आए क्या कुछ मामला? हाँ, 27 तारीख को दिन में जो हमारे गांव में अंकल की जमीन पे जो भूमाफियाओं ने हमला किया था, उसके विपक्ष में हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए। क्या मामला था? कौन लोग थे हमलावर? हमलावर थे कमलेश पिता दुर्गा शंकर धनगर और नमन गुज्जर। के लिए हमला किया गया था? क्या कुछ मामला? जमीन के कब्जा करने के लिए। इसलिए जमीन की पूरा डिटेल में बताया ना थोड़ा। नहीं, डिटेल तो बहुत लंबा है। तो आप बताए ना। इसकी जमीन है सामान्य शॉर्टकट में? नहीं, जमीन तो जैसे अंकल ने 1999 में ले ली थी नानूराम जी आजना से, तो किसी कारणवश उनके नामांतरण नहीं हुआ था। नामांतरण होने के बाद वो शांत हो गए, तो जमीन क्या वसंतलाल के नाम पे चढ़ गई। तो उन्होंने भूमाफिया से मिलके जमीन का सौदा कर दिया। तो 27 तारीख को ये वहाँ कब्जा करने आए थे, तो सभी ग्रामीणों ने मिलके उनको वहाँ से भगा दिया। कब्जे के दौरान क्या फायरिंग भी हुई थी? फायरिंग भी, कब्जा के दौरान फायरिंग भी हुई। पीड़ित थे उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है, इसमें तो क्या मामला? नहीं, तो वो झूठी एफआईआर की है उन्होंने, एफआईआर झूठी की है। एफआईआर झूठी जो है निरस्त की जाए। ऐसे पंचायत क्षेत्र में आपके और भी मामले हैं ऐसे कि कोई? हाँ, एक मामला और भी पहले भी आया था, थोड़े दिन पहले किसी कनीराम मारू, देवलाल जी मारू, उनके यहाँ भी किसी ने भूमाफिया आके जमीन पर कब्जा किया था। वहाँ भी वो एसपी साहब के आगे आवेदन दिया है। आप किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं? बिल्कुल इस पर कार्रवाई चाहते हैं हम। तो किस प्रकार क्या होना चाहिए? जिसकी जमीन है उसको मिले। क्या नाम? राजेश राठौर। बड़े पापा और ये लोग हम लोग खेत पे खड़े थे और वहाँ से कमलेश धनगर और नमन गुज्जर आते हैं। आने के बाद जब हमें बुलाया जाता है, वहाँ खेत पर हम दूर में थे, तो हमें बुला करके बोला जाता है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, ये हमारा खेत है। मैंने जब बोला ये खेत मेरा है, तो जबरदस्ती गाली गलौज करने लग गए और जब हमारे द्वारा रोका गया, फोटो खींचना वीडियोग्राफी करने लगे, तो धमकी देने लगे। बोले तुम लोग कौन है, तुम लोग जानता नहीं हो, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ। उसने ऐसा कहा है, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ, तुम लोग को सबको मैं देख लूंगा और 2 घंटे के अंदर में इतने आदमी लाऊंगा ना, तुम लोग हाथ खड़े कर दोगे, तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से। 2 घंटे में यहाँ से कब्जा ले लूंगा। फिर जब हमारा जब डर का माहौल हो गया, हमारे परिवारजनों को हमने इकट्ठा किया, तो हमने बगाना थाना में एफआईआर एनसीआर दर्ज करवाया था, रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस रिपोर्ट में हमने ये भी कहा था बगाना थाना पुलिस को कि इन्होंने धमकी दे के गए और 2 घंटे में ही हमें मारने के लिए आ भी रहे हैं। हम जब वापस खेत पर आए तो ये 2 घंटे में वाकई में आदमी लेकर के हमें मारने के लिए पहुंचे। हम 7-8 जने खेत पर थे परिवारजनों के साथ। जब हमें पता चला कि वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो हम वहां से भागे और ये 2 स्कॉर्पियो लेकर के हमारी गाड़ियों की तोड़फोड़ करी। और जब हम इधर से भागे तो इन्होंने हमें गांव वालों को इकट्ठा हो गया, तो उनको पता चल गया था। जब लड़ाई हुई तो गांव वाले एकत्रित हुए और हम सबने उनके पीछे की 2-3 स्कॉर्पियो रोक दी, जिसमें से एक आदमी उनका पकड़ा गया और उस आदमी को हमने बगाना थाना पुलिस में अरेस्ट करवा दिया गया। उसका नाम तुषार राठौर मनासा निवासी है। उस आदमी के थोड़ी चोट आई है और उसने अलग से झूठी एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज की है, वो भी 1 दिन के बाद, जिसे न्यायालय में हमने। जो धमकाने आए थे उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बावजूद बगाना पुलिस ने जो आप पे एफआईआर की, तो क्या लगता है आपको उसमें क्या कमी रही? कमी यही लगती है सर, उनके पास अवैध कब्जा और प्रशासन दबाव में प्रशासन पूरी। जब उनको बता दिया गया 2 घंटे में हमें मारने के लिए आ रहे थे, तब भी उनसे कोई एक्शन नहीं लिया गया और कोई समय पर मौजूद नहीं हो पाया। मेरा नाम तरुण अजमेरा है। ज्ञापन देने आए, क्या मामला है, क्या घटना? ये खेती से संबंधित मामला है और भूमाफिया का मामला है, जो ये नीमच तहसील, मनासा तहसील, मलागढ़ तहसील, जावत तहसील में इनका बोलबाला चल रहा है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसानों की जमीनों पे हड़प रहे हैं और धनेरिया का बंदोबस्त त्रुटि होने के कारण
15-16 में बंदोबस्त त्रुटि से कम 80% जमीनें इधर से उधर चढ़ गई है। और इसका सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया हुआ है कि धनेजा की जमीनों के एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद ये भूमाफिया ले दे के अधिकारियों से और एनओसी ला के रजिस्ट्रियां करा रहे हैं। वो सब कौन हड़पना चाह रहा है आपकी जमीन? ये क्या भूमाफिया क्या- कमलेश धनगर जो यूनिवर्सिटी का निवासी है और नमन गुज्जर जो इन्हें गुंडे लेके साथ में चल रहे हैं और हर किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, वो दादागिरी कर रहे हैं। अभी फायरिंग वायरिंग भी हुई, फायरिंग भी करी उनने फायरिंग कमलेश धनगर ने हवाई फायरिंग करी। उसके बाद हम जैसे भगे और उनने मोटरसाइकिलों पे इन पे लटर ने चलाए, उनने मोटरसाइकिलें तोड़ दी हमारी। हम डर के मारी भागे, फिर गांव वालों को मालूम पड़ी, फोन लगाया, गांव वाले आए तो फिर वहां से स्पॉट से वो भग गए। एक को पकड़ लिया हमने, तुषार राठौर नाम है उसका, बनासा का निवासी है। पुलिस क्या कह रही पूरे मामले में? पुलिस कह रही हाँ करेंगे हम कार्रवाई का। हम तो 2 घंटे से बैठे रहे वहाँ, हमारी एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं थे वो। और फिर उसके बाद सीएम हेल्पलाइन करी हमने, तो फिर उसके बाद हमारी एफआईआर लिखी गई है। अब कार्रवाई पर भी एफआईआर कर दी, क्या है? ये झूठा मुकदमा उस तुषार राठौर को जो हमने थाने में हम पकड़ के लाए बताया उसको, उसी को एक दिन बाद उन्हीं भूमाफिया लोगों ने हमारे परिवार के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी उनने। ये बिल्कुल असत्य है और इसको निरस्त किया जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए इनकी और इन भूमाफिया को। राजनीतिक रसीदार लोग हैं, कौन लोग हैं? आपराधिक तत्व है इनके। टेंट थाने में आप रिकॉर्ड देखो, बगाना थाने में रिकॉर्ड निकालो इनके। ये आए दिन वो धनेजा में कम से कम 10 केस कर चुके हैं लोग। बावजूद पुलिस ने आपके ऊपर क्यों करी, क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा कि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है, किसी नेताओं का हो या अधिकारियों का हो या कोई भी हो, ये लेन देन के चलता हो, मेरे को मालूम नहीं है। बाकी वो कार्रवाई में ढील भटक रहे हैं। चैलेंज देने के बाद भी वो आदमी आए और हमारे को मार के चले जाते हैं। क्या करा, बगाना थाना के पास में मेरा खेत है। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। जो न्यायालय में चल रहा, न्यायालय में चली थे वो विचाराधीन है और तहसील में इनका नामांकन खारिज हो गया, उनके बाद इतना गुंडागर्दी। आपका नाम? मेरा नाम किशोर अजमेरा है, धनेजा का निवासी हूँ मैं।